हमारे युवा किसान देख रहे हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे टमाटर खेत के संबंध में, या टमाटर खेती में उनको आना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, ये टमाटर सिर्फ देखने में बड़ा नहीं है, बल्कि इससे कमाई भी बड़ी होती है। सोचिए, अगर हर पौधा आपको दोगुना उत्पादन दे तो टमाटर की खेती में सही तकनीक, सही समय और कुछ टिप्स आपके मुनाफे को आसमान पर ले जा सकते हैं। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। बेमेतरा जिला के बेरला तहसील के चेटवा गांव में, जहां पर हम वर्मा जी के पास फिर से आए हैं, उन्होंने उनके द्वारा टमाटर की भी और केला दोनों की खेती हो रही है। तो टमाटर के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं और उनसे जानते हैं उनके तरीके। उनके द्वारा भी पहली बार यहाँ खेती किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो वर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार भैया। भैया, आपका एक बार फिर से परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी। मैं सुधीर वर्मा, ग्राम चेटवा, बेरला तहसील, जिला बेमेतरा। आपका फार्म का नाम क्या है भैया? मेरे फार्म का नाम सुपरिधि फार्म है। जी। भैया, ये आप जो खेती कर रहे हैं, तो ये टमाटर खेती कितने एकड़ में कर रहे हैं? ये 3 एकड़ में है करीब। टमाटर खेती 3 एकड़ में। ये पहली बार कर रहे हैं ना आप, जिस हाँ, तरह बताया? टमाटर की खेती मेरी पहली बार है। टमाटर मैंने पहली बार लगाया हुआ है। कौन सी वैरायटी लगाए भैया? ये साहो वैरायटी है। साहो वैरायटी है। साहो चुनने का कारण? सबसे पहले तो टमाटर चुनने का क्या कारण था? टमाटर का जैसे कि आप मतलब किसी से भी बात करें तो सब टमाटर टमाटर बात करते हैं। हमारे यहाँ इसके पहले मैंने इस पे गिलकी की फसल ली हुई थी। बांस, तार, खूंटा सब मेरा रेडी था जी। तो मुझे लगा कि एक टमाटर हम भी करके देखते हैं। सबको बहुत अच्छी फसल माना जाता है इसको, जी जी जी। प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस हिसाब से हमने टमाटर का तो चयन साहो किया। वैरायटी चुनने का कारण? साहों की कीपिंग क्वालिटी और मार्केट छत्तीसगढ़ या यहाँ से जो डिमांड है, जैसा बताया जाता है, उस हिसाब से अपन ने वैरायटी का चयन किया। इसकी नर्सरी आपने खरीदी थी हाँ, कि बनाई थी? खरीदी हुई है। कहाँ से लिए भैया? ये हमने चौड़ा बाग से ली हुई। क्या रेट पड़ा होगा? ₹1.65। चौड़ा बाग अपना कुम्हारी? हाँ, नंदनवन गोमची। अच्छा अच्छा जी। इसमें बेड से बेड की दूरी आपने क्या रखी? यहाँ 5 फीट है इस पे। और पौधे से पौधे की दूरी? पौधे से पौधे हमने 1.5 फीट रखी हुई। 1.5 फीट ना? तो भैया, इसमें आपको 1 एकड़ में कितने पौधे लग गए होंगे लगभग? करीब करीब 7,500 प्लांट। 7,500 1 एकड़ में लग गए। हाँ, कुत्ते लगे होंगे। इसका टीपी आपने कब किया था भैया, ट्रांसप्लांटेशन? ये ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को। तो इसका हार्वेस्टिंग कितने दिन में आ जाता है लगभग? टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो 60 दिन के में अभी के कंडीशन में 70-75 दिन में इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा। और जैसे ये हार्वेस्टिंग 70-75 दिन में होगा, तो कितने दिन चल जाता है ये? फसल चलने का है वो मुख्य रूप से हमारे इस बेल्ट पे टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। जी। अप्रैल वाली गर्मी में फ्रूट सेट होना जैसा बताते हैं बंद हो जाती है यहाँ पे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इस फसल को मार्च आखिरी तक चलाएंगे। तो भैया, इसमें आपने खेत की तैयारी कैसे की थी? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे इस बेड पे ऑलरेडी पहले ही अपन ने लिया हुआ था, गिलकी की फसल ली हुई थी बरसात पे। जी। तो उस समय हमने इस पे जो भी बेसल डाला था, अभी हमने वापस से 1 बोरा डीएपी, पॉलीसल्फेट, पोटास, एसएस 2 बोरा एसएसपी डाल के हमने टमाटर को ट्रांसप्लांट किया हुआ है। जी। तो इसमें जब आपने शुरुआत में खेत की तैयारी की थी, तो गोबर खाद का उपयोग किया था? हाँ, उस समय हमने जितना उपलब्ध था हमारे पास 3 ट्रॉली के आसपास 3 एकड़ में गोबर खाद डाली हुई थी। इसमें आप जो ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं क्या? जी। ड्रिप का उपयोग तो इसमें कितना लग गया होगा भैया, 1 एकड़ में लगभग लागत? ये मैंने जैसे आपको पहले वीडियो जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई जी। थी, तो आपको बताया था कि मैंने पूरे में एक साथ ही ड्रिप लगवा लिया था 10 एकड़ पे। जी 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 जी। और इसमें ये बांस जो आपने बांधा है, जी। ये मचान पद्धति का उपयोग करने के पीछे कुछ रीजन? ये मचान पद्धति से या इसमें क्रॉस बांधने का रीजन ये है कि दोनों तरफ से लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो और पौधा नीचे ना गिरे और जो लोड है वो उसके अंदर ही अपन मैनेज कर पाए जो भी प्लांट है उसका। जी। तो आपने ऊपर में ये 9 नास का तार लगाया है। जी। फिर ये सुतली का उपयोग किया है। जी। यहाँ पे एक बार आपने और 9 नास का तार दिया है। जी। फिर आपने नीचे में दिया है। जी। ताकि जब माल आए, यानी टमाटर जब आए, तो उसका लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और मचान जो है गिरे ना। जी। जी। बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया भी आपने। तो इसमें आपने बेसल जो शुरुआत में दिया था, उसके बाद और भी बेसल डालते हैं क्या बीच बीच में?
नहीं, उसके बाद तो हमने बेसल डाला नहीं है और उसके लिए जगह भी हमारे पास नहीं है। बेसल या तो फिर मल्चिंग फाड़ के डालनी पड़ेगी। ऐसे भी ये अच्छा। दूसरे मल्चिंग में दूसरी फसल है, तो मल्चिंग थोड़ी फट भी गई है। जी। आवश्यकता अनुसार देख के मल्चिंग के बीच में या तो बेसल जी। जरूरत रही तो देंगे, अदरवाइज फिर ड्रिप से ही सारा खाद अपन देने की कोशिश तो करेंगे। इसमें ड्रिप का क्या शेड्यूल रखे भैया? जब छोटा था, फूल आ रहा है अभी। जैसे आवश्यकता है, बीच में अपन ने पानी दे के 1 हफ्ते के बाद हम इसको स्ट्रेस दिए थे। 12 दिन का हमने एक स्ट्रेस स्पेल दिया था। फिर हमने कैल्शियम नाइट्रेट के साथ वापस खाद शुरू किया है। उसके बाद हम अमोनियम मैग्नीशियम ग्रुप और जो यूरिया पोटास फास्फोरिक एसिड वाला ग्रुप है, वो हम तीनों ग्रुप में बांट के इसको फर्टिगेशन इसका शेड्यूल करेंगे। जी। तो अभी इसमें सिंचाई के लिए क्या रखे आप? मतलब सिंचाई शुरुआत में जब पौधा छोटा था तो पानी ज्यादा मांगता था क्या? नहीं नहीं, पानी की जब हमने जैसा बताया था कि ये पुराना बेड था, तो हमने एक अच्छा पानी दे के, बेसल डाल के अच्छा पानी दे के हमने टीपी कर दिया था। जी। उसके बाद हमने जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है वो दिया था। अच्छा। तो सिंचाई का मतलब अभी आपने स्ट्रेस दिया है, यानी सिंचाई का मैनेजमेंट इसमें अगर प्रॉपर रहे तभी इसमें फूल फ्लावरिंग और फल अच्छा आएगा। हाँ, ऐसा उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस के दौरान में प्लांट के जो रूट डेवलपमेंट है जी। और जो ब्रांचेस है वो अच्छे से डेवलप होंगे। उसके बाद फिर अपन जब देंगे तो फ्लावर अच्छे से आएंगे और फूल अच्छे आएंगे। फूल का फिर अभी जो मौसम है वो भी फल और सब्जी सब्जी के हिसाब से अच्छा है, तो जो फ्लावर है वो फ्रूट में तब्दील होंगे। इसमें बीमारियां क्या क्या लग जाती है भैया? बीमारियां अभी तक तो हमने कुछ विशेष रूप से देखी नहीं है। कुछ इल्ली थे और फंगस के लिए हमने फंजीसाइड चलाया है। इल्ली के लिए हमने इंसेक्टिसाइड और जो सकिंग पेस्ट है व्हाइट फ्लाई वगैरह, उसके लिए सकिंग के दवाई हमने स्प्रे किया हुआ है। हफ्ते में हमने स्प्रे का शेड्यूल रखा हुआ है। जी। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या कर रहे हैं भैया? खरपतवार के लिए हम अभी इसमें पावर वीडर चलाया हुआ है हमने। जी। जी। अच्छा। तो भैया एक मोटा मोटी आपको अभी तक लागत क्या आ गया होगा इसमें? इस बार जमीन की तैयारी तो की नहीं। पौधे का जो नर्सरी का चार्जेस था, फिर इसमें जो मेन है जो खर्च हमको दिख रहा है कि जो मजदूर लगते हैं बंधाई के लिए, एक हम्म। बार 2 बार 3 बार जो लगातार हमको लग रहा है, रस्सी का खर्चा है। क्योंकि बांस तार तो सारा हमारा पुराना है, तो उसका खर्च हम अभी उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। पर अगर नई फसल में जाएंगे तो बांस तार और मजदूर का खर्च शुरुआती दौर में बंधाई में ये खर्च लग रहा है। जी। तो लगभग 1 लाख का खर्चा आ जाएगा इसमें अगर हम शुरुआत से अगर खेती करें तो। अब अभी तो भैया ये पहली बार है, अभी इसका अंदाजा मुझे नहीं कि कितना खर्चा अच्छा आएगा और अच्छा। कितना स्प्रे में क्या कॉस्टिंग बैठेगी, क्योंकि स्प्रे भी एक मेजर सही है। फैक्टर है। तो भी इसमें आप अब जब अभी तो अर्निंग शुरू नहीं हुआ है, तो अर्निंग जब शुरू होगा तभी आप बता जी पाएंगे जी, कितनी उसके हाँ प्रॉफिट होगी। फिगर्स कितना क्या है मैं इसमें आपको तब। क्या दिक्कतें आई भैया? टमाटर की खेती में आपको दिक्कतें क्या आई? अभी तो शुरुआती दौर है, तो दिक्कत के बारे में बात शायद मैं आपको बता नहीं बता नहीं पाएंगे। पाऊंगा तो अभी आपको तक कुछ कोई। तो दिक्कतें आई होंगी कि नहीं इजी वे में हो गया, क्योंकि आप पहले भी दूसरी खेती कर चुके हैं। हाँ, मेरा बांस तार खूंटा सब सारा लगा हुआ था, तो अभी तक में विशेष रूप से कोई ना दिक्कत कोई नहीं। ऐसी बीमारी आई ना बीमारी कुछ भी नहीं आया, आई है, कुछ नहीं आई स्मूथली है। अभी बस तक अभी यहाँ तक तक चल चला रहा है, है। खाली जो खरपतवार है उसका दिक्कत एक दिख रहा है। तो भैया एक सबसे मेन क्वेश्चन जो हमारे युवा किसान देख रहे हैं, उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे टमाटर खेत के संबंध में, या टमाटर खेती में उनको आना चाहिए कि नहीं? टमाटर विशेषतः टमाटर की खेती नहीं बोलूंगा, पर युवाओं के लिए ये है कि खेती करें। खेती में अगर हम किसी भी चीज की खेती करें, एक दाने से 10 दाना हम कर सकते हैं, जी एक का भैया, 10 कर सकते हैं खेती में। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया।